बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है एडोब इलस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन का। कल हम लोगों ने देखा था कि एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसको यूज करने का तरीकाकार क्या है। आपने सबसे पहले तो डबल क्लिक करना आइकन पे, जैसे कि एक नॉर्मल ऐप को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर आपका जो है इंटरनेट के ऊपर, यानी आप इसको इसके ऊपर काम कर सकते हो। इंटरनेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा है। एक सेकेंड। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखें, जब आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपके पास ऊपर, इसको मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है। ये आपका होम है, ठीक है। ये जो है अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का होम है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कल हम एक और ऐप डाउनलोड करेंगे और एडोब इलस्ट्रेटर से अटैच करेंगे। अब एडोब इलस्ट्रेटर में हम जो भी डिजाइन्स बनाते हैं हमें उनको सेव करना पड़ता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। बट अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि ड्राइव का जमाना है, लोग लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पेस को नहीं हैवी करना चाहते, उसकी स्पेस को बचा कर ऑनलाइन सेव करते हैं अपना डाटा। उसी तरह एडोब की तरफ से एक ऐप है जिसको क्रिएटिव क्लाउड बोला जाता है। क्रिएटिव क्लाउड एक ड्राइव है जो कि एडोब ने बनाई है एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए। उसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, गूगल पे लिखना है एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। एडोब क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड, डाउनलोड एडोब क्रिएटिव क्लाउड। पहले आप इसको ऑनलाइन गूगल पर साइन इन कर लीजिएगा अगर करना है तो। अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं, आप सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसकी पाबंदी नहीं है किसी पर कि आप लोगों ने डेफिनेटली स्टार्ट यानी इसको डाउनलोड करना है। अब ये देखें, ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद सेम वही तरीका है कि जिस तरीके से हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद आपने ऐप यहाँ से सर्च में ढूंढनी है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे सर्च में आप लिख लें एडोब क्रिएटिव क्लाउड। सॉरी, आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया। एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। ये एडोब क्रिएटिव क्लाउड की ऐप है। आपने सिंपली, मेरा तो अकाउंट यहाँ पर साइन इन है, मैं इसको फॉर एग्जांपल साइन आउट करती हूँ। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इसके बाद ये आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने साइन आउट किया। एडोब की तरफ से जितनी भी एप्स हैं वो सारी इंटरनेट के जरिए ही चलती हैं। मैं दोबारा इसे ओपन करती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने सिंपली इसको गूगल से अटैच करना है, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करना है और गूगल से जाके आपने इसको साइन इन कर देना है, ठीक है। एडोब की आईडी, यहाँ पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम और आपका सरनेम पूछेंगे, वो चीजें आपने बतानी है। यहाँ सिंपल आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और ये आपके गूगल से अटैच हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा गूगल से जब आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना आए इसको इंस्टॉल करने में या इसको कनेक्ट करने में। जब आप क्रिएटिव क्लाउड को गूगल से साइन इन कर दोगे ना, तो ये भी इस प्रोसेस होता है ना, फिर मैं आगे जाके बताती हूँ।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा अकाउंट इसके साथ साइन इन हो गया है। अब यहाँ पर साइन इन होने के बाद आपका कोई और काम नहीं रहता यहाँ पे एडोब क्रिएटिव क्लाउड के साथ। अब आप लोगों ने डायरेक्ट अपने एडोब इलस्ट्रेटर में जाना है, ठीक है। जब आप एडोब इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो आपका ये जो ये आइकन है ना, यहाँ पर ही आपको आपका जीमेल शो हो जाएगा कि ये क्रिएटिव क्लाउड से अटैच है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा जीमेल है, मेरा एडोब का अकाउंट है। ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर में शो हो जाएगा जब आप क्रिएटिव क्लाउड से अटैच कर देंगे तब, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप पहले कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आपके जो लैपटॉप है उसकी स्पेस ज्यादा रिक्वायर नहीं होगी फिर। तो बस मैं स्पेस की वजह से आप लोगों को ये एक्स्ट्रा एक टिप बताई है कि अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मैं बता रही थी कि ये हमारा मेन्यू बार है और ये हमारी होम स्क्रीन है। वेलकम हमें एक तो कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं, पोस्ट कार्ड, लेटर, कॉमन, आईफोन एक्स, एच डी टीवी, 1080, ठीक है, मोर प्रीसेट। ये सब क्या है? ये सब साइजेस हैं। जब हम किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पेपर रिक्वायर होता है। आप कोई भी ड्राइंग करने लगे हो या कोई भी चीज क्रिएट करने लगे हो उसके लिए स्पेसिफिक एक हमें पेपर रिक्वायर होता है जिसके ऊपर हमने ड्राइंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइंग कह रही हूँ, बट हम लोग ये ग्राफिक डिजाइनर ड्राइंग नहीं हम करते। तो एक पेपर रिक्वायर होता है कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए। उस पेपर को एडोब इलस्ट्रेटर की जुबान में आर्टबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब आर्टबोर्ड के लिए हमें कितना आर्टबोर्ड का साइज चाहिए वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यानी रेडीमेड साइजेस कुछ यहाँ पर लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर के लिए A4 साइज होता है जो कि होता है 612 × 792 पॉइंट्स, ठीक है। ये एक लेटर का लेटर जो एक ऑफिशियल लेटर का पेपर का साइज होता है ना, A4 साइज, ये वो है। पोस्ट कार्ड का मिलीमीटर होता है 101.6 और 197.56। उसके बाद एक कॉमन जो कि वेबसाइट के लिए या एक ऐप के लिए डिजाइनिंग होता है जो UX कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था, वेबसाइट के लिए यूजर एक्सपीरियंस। कॉमन के लिए 1366 × 768 पिक्सल्स होते हैं। अब आईफोन के लिए, आईफोन की स्क्रीन के लिए, हर स्क्रीन के लिए अलग डिजाइनिंग होती है। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, जब हम लोग वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो वेबसाइट के लिए हम लोग पहले डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो वेबसाइट होती है पब्लिक। उसी तरह मोबाइल के लिए भी उसको कहा जाता है यूआई डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेस। मोबाइल के लिए जो डिजाइनिंग करते हैं उसको यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग बोला जाता है, यूआई डिजाइनिंग, ठीक है। तो यूआई डिजाइनिंग यहाँ पर हम लोग पहले स्क्रीन का साइज हमें पता होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आईफोन के लिए एक वॉलपेपर डिजाइन करना है, तो आप लोग यहाँ पे आईफोन एक्स के लिए जो साइज है उसकी स्क्रीन का पहले वो पिक करेंगे, फिर उसके बाद उस पर डिजाइनिंग शुरू करेंगे। उसी तरह ये जो एडोब इलस्ट्रेटर है इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं होती, इसमें आप वीडियोस नहीं बना सकते। बट यहाँ पर वीडियो में जो इमेजेस यूज होते हैं, जो रेजोल्यूशन यूज होती हैं, वो बनती हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो ये उसके कुछ साइजेस हैं, ठीक है। और नीचे रिसेंट में अगर आप देखें तो रिसेंट में वो डिजाइन होते हैं जो कि हम लोगों ने अभी बनाए होते हैं, मतलब लास्ट 7 डेज में, लास्ट एक मंथ में हम लोगों ने जो डिजाइन बनाए होते हैं वो हमें रिसेंट्स में नजर आते हैं। अब यहाँ पर लर्न पे जाएंगे तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर की वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी और जो भी एडोब इलस्ट्रेटर की टर्म्स और पॉलिसीज हैं वो नजर आएंगी। क्लाउड डॉक्यूमेंट्स में जो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव होंगे वो होंगे। योर वर्क में ही बताएंगे। डिलीट जो किया है, डिलीट भी आपको यहाँ से ही शो होगा। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने न्यू कोई डिजाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक। और अगर हम लोग रेडीमेड यानी जो हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया डिजाइन है हमने उसको ओपन करना है या किसी पिक्चर को ओपन करके उसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, तो हम डायरेक्ट ओपन पर क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर जो कि हम ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर को ओपन करना चाह रही हूँ, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी। हाँ, जब आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर यानी यूज करना है ना, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा माउस होना जरूरी है।
एक्स्ट्रा माउस मतलब वो जो वायर वाला एक्स्ट्रा माउस होता है ना, वो वाला माउस होना जरूरी है। लैपटॉप के माउस से आप लोग ये काम नहीं कर सकते। अब ये देखिए, मैंने एक पिक्चर को एडिट करना है, तो ये मैंने पिक्चर पे डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन होगी। मैं वापस होम पे जा रही हूँ। अभी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक। क्योंकि हमें अभी एडिटिंग तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ साइजेस आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं, जिसको जो साइजेस होते हैं, मैंने बताया ना, हर चीज के लिए अलग साइज है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक लोगो डिजाइन करते हो, लोगो के लिए जो एक्चुअल साइज है वो है 500 x 500 पिक्सल। आप लोगों ने बिजनेस कार्ड देखे होंगे, बिजनेस कार्ड का साइज है 3.5 x 2 इंचेस। ठीक है। हर चीज के लिए, हर डिजाइन के लिए अलग साइज होता है, हर स्क्रीन के लिए अलग साइज होता है। इनफैक्ट आप लोग, मैं जिस लैपटॉप से अभी पढ़ा रही हूँ उसकी स्क्रीन का अलग साइज होगा। अगर मैंने इसके लिए कोई डिजाइनिंग करनी है तो मुझे पहले इसके साइज का पता होना जरूरी है। तो ये हमारे पास रिसेंट डिजाइन साइजेस हैं जो कि हम लोगों ने अभी यूज किए हैं। उसके अलावा कुछ डिजाइन होते हैं जिनको हम सेव भी कर लेते हैं, तो ये सेव डिजाइन यहाँ पे नजर आएंगे। मोबाइल के लिए अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका एडोबी इलस्ट्रेटर क्रिएटिव क्लाउड से अटैच है, तो आपको ये टेम्पलेट नजर आएंगे। अगर क्रिएटिव क्लाउड से नहीं अटैच, तो आपको ये टेम्पलेट नहीं नजर आएंगे। ठीक है। और ये प्रीसेट्स, इसके सारे साइजेस हैं आईफोन के। उसके बाद वेबसाइट की बात की जाए, सिर्फ आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड के लिए भी है, आईपैड के लिए भी हैं। ओके, वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट के प्रीसेट्स यहाँ पे हैं, और बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं। उसके बाद प्रिंटिंग पर्पस के लिए जो साइजेस यूज होते हैं, जैसे कि लेटर, A4 साइज, कार्ड। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो, मैंने बताया यहाँ पर वीडियोस नहीं बनती। यहाँ पर वीडियो के लिए जो हम पिक्चर्स, यहाँ जो पिक्चर्स यूज करते हैं वो यहाँ पे बनती हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए अलग साइजेस हैं। अच्छा, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के साइज हैं। अब यहाँ पर तो हमें सारे डिजाइन मिल गए, बट जब अगर हम अपनी मर्जी से कोई कस्टम डिजाइन करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल्स लिखा हुआ है। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब मैं बता रही थी, अगर आप लोग कोई कस्टम डिजाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमारा लेक्चर 2 है। मैं यहाँ पर हमारे लेक्चर का नेम दे देती हूँ, लेक्चर का नेम तो नहीं, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नेम आता है। मैं यहाँ पर लेक्चर 2 कर रही हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट का नेम। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने विड्थ डिसाइड करनी होती है, यहाँ पर हाइट डिसाइड करनी होती है। बट ये डिसाइड करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस रेजोल्यूशन में, किस फॉर्मेट में हमारा डिजाइन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर स्क्रीन के लिए बना रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, यूएक्स बैनर, यूआई बैनर। ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग ऑनलाइन स्क्रीन के लिए होती है, जो कि रेजोल्यूशन पे बेस करती है, पिक्सल्स पे बेस करती है। और जो हमारे ऑनलाइन, आप लोगों ने फेसबुक की पोस्ट अक्सर देखी होंगी, एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, जो फेसबुक के लिए यूज होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज होती हैं, वो भी पिक्सल्स पर बेस करती हैं। ऑनलाइन यूज के लिए, स्क्रीन बेस्ड यूज के लिए हमेशा पिक्सल यूज होगी। बट अगर आपने प्रिंटिंग करवानी है, तो प्रिंटिंग पर्पस के लिए ये सारे प्रिंटिंग पर्पस के लिए। अगर ऑनलाइन यूज करना तो पिक्सल्स लगेंगे, क्योंकि स्क्रीन जो बेस करती है हमारी, वो पिक्सल्स पर बेस करती है। बट जो फिजिकल है, मतलब कोई प्रिंटिंग के लिए पर्पस के लिए आपको कोई चीज चाहिए, तो वो पॉइंट, पिकास, इंचेस, फीट, फीट एंड इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इनमें होगा। ठीक है, साइज। अभी हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 500 x 500 पिक्सल्स पे काम करना है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके साइज को सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर 500 लिख रही हूँ विथ, और हाइट भी लिख रही हूँ 500। ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको दो ओरिएंटेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, और नीचे दो बॉक्सेस बने हैं। ये होता है लैंडस्केप मोड।
सॉरी, ये होता है पोर्ट्रेट मोड और ये होता है लैंडस्केप मोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी विड्थ है 600 और मेरी हाइट है, यानी मेरी जो आर्टबोर्ड की विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो है 600 और हाइट जो है वो है 500। तो जब मैं ये डिजाइन बनाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ, तो जब मैं ये डिजाइन बनाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में चला जाएगा। लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा होती है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर 500 करूँ, इक्वल साइज में भी पोर्ट्रेट ही कहलाता है। अगर मैं दोबारा 500 करूँ और स्क्रीन पर क्लिक करूँ तो ये देखें, ये पोर्ट्रेट में ऑटोमेटिकली चला गया। जहां पे विड्थ ज्यादा होगी वो हमारा लैंडस्केप मोड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, ठीक है, ये सेटिंग ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये परफेक्ट है। ये अगर सेटिंग चेंज करनी हुई तो डाउनलोड के टाइम पे होती है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जो मेन है गोल अभी, वो है डॉक्यूमेंट का नेम क्या रखना है आपने, उसके बाद हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है और फॉर्मेट कितना है। ठीक है, और आर्टबोर्ड भी आप लोगों ने एक पे ही काम करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट कर दें। अभी सिर्फ हम लोगों ने वो पेपर बनाया है, वो आर्टबोर्ड बनाया है, जो कि जिस पर हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, अब ये है हमारे पास आर्टबोर्ड, ये हमारे पास है आर्टबोर्ड। एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं आर्टबोर्ड या पेपर, जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। एडोब इलस्ट्रेटर में जब भी आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट करना है, ये तो पिक्चर ओपन थी ना, ये हमारे टैब्स होते हैं, ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये वैसे आपको शो नहीं होगा, मुझे शो हो रहा है, आपको बाद में शो होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। ठीक है, ये मैंने आपको बार्स का बता दिया। अब एडोब इलस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं, तो एडोब इलस्ट्रेटर में जब भी आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट करना है, आपको इस टूल पर क्लिक करना जरूरी होता है। ये है सिलेक्शन टूल। एडोब इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कोई टूल भी सिलेक्ट करना है, तो आपका पहले सिलेक्शन टूल पर क्लिक हुआ होना चाहिए, देन उसके बाद आप किसी टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी ये मेरे पास आर्टबोर्ड है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आर्टबोर्ड कहीं साइड पे चला जाता है, मैं चाह रही हूँ उसको सेंटर में करना, इसको मैंने क्या कैसे करना है, मैंने स्पेस प्रेस करनी है और क्लिक करके माउस के जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके अपने आर्टबोर्ड को मैं ड्रैग कर सकती हूँ। और जूम इन जूम आउट के लिए, स्क्रीन को जूम करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके माउस का व्हील हम आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम इन होगा, पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, स्क्रीन जूम इन हो जाएगी, आगे की तरफ व्हील जो माउस का व्हील है, इसीलिए मैंने बोला कि आपके लिए माउस लाजमी है। एडोब इलस्ट्रेटर माउस के बगैर नहीं चल सकता। आगे की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन टूल। अब अगर आपको आपने कोई नई फाइल खोलनी है और उसको यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड पर लाकर एडिट करना है, तो आप दोबारा से फाइल में जाएंगे, होम पर नहीं जाना, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे और अगेन कोई भी पिक्चर ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करना चाह रही हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारे टैब्स हैं। सबसे पहले मैंने जो ओपन की थी पिक्चर, वो ये फर्स्ट टैब में है। जो हम लोगों ने आर्टबोर्ड बनाया था खुद से, वो सेकंड टैब में है। और अब जो मैंने थर्ड वाली ओपन की है वो हमारी थर्ड टैब में है। ठीक है, अगर मुझे इसको अपने इस वाले पेज पर, इस वाले टैब पर लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगी और क्लिक करके ड्रैग करके इस वाले टैब तक लेके जाऊंगी और स्क्रीन पर लाके छोड़ दूंगी। अब ये मेरे इस वाले टैब में आ गया। ठीक है, और जब एडोब इलस्ट्रेटर में आपने किसी भी पिक्चर को एडिट करना है ना, तो आपने शिफ्ट प्रेस जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज का साइज स्मॉल या बिग करना है, तो यहाँ पर कॉर्नर में आपने क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किए बगैर ज्यादातर यहाँ पर काम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट की, ऑल्ट की, स्पेस बार और एस्केप की, ये कीज आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कीज पे आप लोगों ने अपनी ग्रिप रखनी है, और ऑल्ट पर भी। ऑल्ट की क्या करती है, ऑल्ट की काम करती है डुप्लीकेट करने का। ऑल्ट की प्रेस की, इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पर लेके आई, ये डुप्लीकेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है,
आपने किसी भी चीज को डुप्लीकेट करना है, ऑल्ट की प्रेस करें, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको सिलेक्ट करके मैं कर रही हूँ डिलीट की प्रेस, और ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने ये सारा कुछ डिलीट कर दिया, मैं चाहती हूँ ये सारा कुछ वापस आ जाए। इसको वापस आने के लिए मैं कौन सी की प्रेस करूंगी? कंट्रोल जी, कंट्रोल और जेड की। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, और डुप्लीकेट के लिए ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस ड्रैग। साइज स्मॉल और बिग करने के लिए आप लोगों ने शिफ्ट की प्रेस करनी है। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए भी मैंने बता दिया, और अंडू करने के लिए भी मैंने बता दिया। ये कीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सारे सिलेक्ट। मैं साइड पे क्लिक कर रही हूँ। एट अ टाइम अगर आप मैनी थिंग्स को क्लिक करके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसको भी साथ सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, दो दो चीजों को यानी एक बहुत बड़े डिजाइन में सिर्फ दो चीजों को इकट्ठे सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं फर्स्ट वन को सिलेक्ट करूंगी, देन शिफ्ट प्रेस करके सेकंड वन को सिलेक्ट करूंगी। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके हम एट अ टाइम मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबको सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें। ठीक है, कीज आपको समझ आ गई हैं? ये बाकी टैब्स मैं क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, आज के लिए मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ शेप टूल। ठीक है, ये शेप टूल है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर रेक्टेंगल नहीं नजर आता तो आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे शेप्स देखनी है। ठीक है, शेप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार और लाइन टूल। मैं रेक्टेंगल पर क्लिक कर रही हूँ, सिर्फ रेक्टेंगल आज आप करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पे आपने इधर से क्लिक करके स्टार्ट करना है, और बिल्कुल कॉर्नर तक आपने ड्रैग करके ये रेक्टेंगल को ले आना है। ठीक है, ये पूरी लाइन आ गई। अब ये जो लाइन आपको शो हुई थी, ये हमें बता रही थी कि जो हमारा रेक्टेंगल है इसका साइज बिल्कुल हमारे आर्टबोर्ड के जितना है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पूरे आर्टबोर्ड से। अच्छा, ये जो लाइन मैं बता रही थी आप लोगों को शो हो रही होगी। मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, बल्कि डिलीट ही कर रही हूँ इसको। दोबारा से मैं ये बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, और बॉक्स आपने शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करना है। बॉक्स आप लोगों ने रैंडम ड्रॉ नहीं करना। आप लोगों ने जब भी कोई शेप ड्रॉ करनी है शिफ्ट प्रेस करके करनी है। अगर शिफ्ट प्रेस करके नहीं ना करेंगे, अभी हमारे पास कलर व्हाइट सिलेक्ट है, मैं आर्टबोर्ड को साइड पे कर रही हूँ, ये मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। मैं रैंडम बॉक्स बनाती चली जाऊंगी, ये इक्वल साइज में नहीं बनेगा। अगर मैं शिफ्ट के बगैर ये काम करूंगी तो ये बॉक्स पे बॉक्स जरूर बनते जा रहे हैं, बट ये रैंडम बॉक्स बन रहे हैं, मतलब इनका साइज इक्वल नहीं है। अगर आपको इक्वल साइज मतलब हाइट और विड्थ सेम साइज में चाहिए, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करना है। शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने, साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा इसकी हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है, डब्ल्यू और एच लिखा है ना स्क्रीन पे। इसका मतलब है इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम है। बिल्कुल कॉर्नर तक मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरे पास बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इस बॉक्स में कलर कैसे करना है? कलर करने के किसी भी बॉक्स में मैं एक स्मॉल सा बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। स्क्रीन को साइड पे कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी को ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, अगेन ऑल्ट प्रेस करके मैं एक और कॉपी ले रही हूँ, इसको थोड़ा साइड पे करती हूँ। अगेन ऑल्ट प्रेस करके मैं एक और कॉपी ले रही हूँ। अब मैं आपको बता रही थी ये जो लाइंस है ये मुझे गाइड कर रही हैं। ये लाइंस जो है ये मुझे गाइड कर रही है कि मैं सेंटर में काम कर रही हूँ, मैं ऊपर काम कर रही हूँ, नीचे काम कर रही हूँ, इक्वल डिस्टेंस पे काम कर रही हूँ। ये लाइंस मुझे कैसे शो हो रही हैं? ये लाइंस आपने विंडो पर क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी विंडोज पर नहीं क्लिक करना, आपने व्यू में जाना है और स्मार्ट गाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। नहीं तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्मार्ट गाइड्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये काम आप लोगों ने पहले से करके रख लेना। अब ये तीन बॉक्स मैंने बनाए हैं, और एडोब इलस्ट्रेटर में कलर करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका जो कि हमारे ये टूल बॉक्स के बिल्कुल नीचे है, जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है ना बॉक्स, फुल बॉक्स, इसको हम फिल बोलते हैं। जो हमारे बॉक्स के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर कलर होता है उसको हम फिल बोलते हैं, और जो इसकी आउटलाइन होती है ना उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं।
एडोब इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में आउटलाइन को स्ट्रोक बोला जाता है। तो स्ट्रोक में कलर करना है या फिल में कलर करना है तो हमें पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम लोग उसमें कलर कर सकते हैं। अब ये वाला मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया, इसके फिल में व्हाइट कलर है और स्ट्रोक में नन है। ठीक है, स्ट्रोक के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, ये नन होता है। ठीक है, जिसके ऊपर लाइन लगी है उसका मतलब स्ट्रोक में कलर नहीं है, ये नन है। तो अभी मेरे फिल में कलर है और स्ट्रोक में नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ आउटलाइन में कलर हो जाए और फिल में ना हो, या फिल का कलर आउटलाइन में चला जाए, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्वैप। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपके फिल में कलर है वो स्ट्रोक में चला जाएगा, और जो स्ट्रोक में है वो फिल में चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक में नन था वो फिल में चला गया, फिल में जो व्हाइट कलर था वो चला गया स्ट्रोक में। अब मैं वापस स्वैप कर रही हूँ, वापिस वो वैसे हो गया। ठीक है, अब अगर आप फिल में कलर करना चाह रहे हैं, पहले इस फिल को क्लिक करके ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अगर स्ट्रोक में कलर करना है, ये मैंने क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। अब मैंने फिल में कलर करना है, फिल को क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। इस पर मैं करूंगी डबल क्लिक। ठीक है, माउस से डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर में यहाँ पे हमारे पास पूरी एक लाइन है। यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करके, जो लाइटर टोन होते हैं वो होते हैं टेड्स, जो डार्कर टोन होते हैं वो होते हैं शेड्स। तो जो कलर हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, जिस शेड में से, हम अपनी मर्जी से इस एरो को यहाँ से हम अपने व्हील को नीचे करेंगे तब भी इसके ऊपर, यानी अपने कर्सर को ले जाएं और व्हील पर क्लिक करके नीचे की तरफ करते जाएं, ये आपके पूरे कलर की लाइन है। आप इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर पसंद आया, मैंने ओके किया, ये मेरे बॉक्स में कलर कर देगा। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो मैंने बोला ना एडोब इलस्ट्रेटर में आपने कोई भी काम करना आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, दोबारा से मैं ग्रीन कलर में जा रही हूँ, थोड़ा सा इस तरीके का था ये ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब ये देखिए मेरे बॉक्स में कलर हो गया। अब मुझे स्ट्रोक में कलर करना है, मैं स्ट्रोक को पहले क्लिक करूंगी। ठीक है, स्ट्रोक को मैंने क्लिक किया, स्ट्रोक में क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आउटलाइन के लिए कोई डार्क सा कलर देख लूंगी। ये सारे कलर्स हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप कलर देखती हूँ और ओके कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे स्ट्रोक में कलर हो गया। अब मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ इसका स्ट्रोक। ये देखें, हम एडोब इलस्ट्रेटर में एक छोटे से छोटा डॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटे से छोटे डॉट के अंदर भी ड्राइंग कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करने की खासियत यही है कि आप लोग बिल्कुल एक छोटे छोटे डॉट तक को एडिट कर सकते हो। तो ये एडोब इलस्ट्रेटर की खासियत है कि आप बिल्कुल माइक्रो से मैक्रो ड्राइंग तक कर सकते हो, यानी मैक्रो तक ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। ये 4800% ये जूम इन है। अभी इसको मैं मजीद भी कर सकती हूँ, ये देखिए 17,000% ये जूम इन है। इतना कोई जूम इन कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता जितना एडोब इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है। तो आपने आज क्या करना है, आज के लिए बस इतना ही मैं आपको कर रही हूँ कि आप लोगों ने 4-5 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, उनमें आपने डिफरेंट कलर्स कर देने हैं। अब ये मैंने, अभी तो बस मैं एक ही बना रही हूँ, बाकी दोनों को मैंने डिलीट किया। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज आपके सेव नहीं होंगे डिजाइन। मैंने तो साइड पे कर दिया ना, आप लोग आर्टबोर्ड के अंदर अंदर ही काम कीजिएगा। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए साइड पर चली गई थी। तो ये आर्टबोर्ड के अंदर है, ये हमारा आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड के अंदर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया जिसमें ये कलर है। आपने स्मॉल करें शिफ्ट प्रेस करके इसको, आपने एक नहीं, आप लोगों ने ढेर सारे बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, ढेर सारे बॉक्सेस बनाने हैं और उसमें करने हैं कलर्स। ठीक है, ये मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करती जा रही हूँ, आप लोग भी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लीजिएगा। इस सबको आप सिलेक्ट किया, बल्कि इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं इकट्ठे, ऑल्ट प्रेस करके इनको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब अगेन मैं सबको सिलेक्ट कर रही हूँ और शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल कर दिया साइज, ये सेंटर में आ गए। आप लोगों ने ढेर सारे बॉक्सेस बनाने हैं और सब में अलग अलग कलर करना है ताकि आपकी कलर की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट किया, फिल अलग और स्ट्रोक अलग होना चाहिए। ठीक है, ये बन गए बॉक्सेस। ठीक है, ये बन गए बॉक्सेस और इनमें कलर हो गया। आपने सेव कैसे करना है, इसको सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट एज कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट एज करने के बाद लेक्चर 2 के नेम से इस फाइल को सेव करें।
ठीक है। और नीचे सेव एज टाइप में यहाँ पे आपने एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद पीएनजी में सिलेक्ट करना है, ठीक है, पीएनजी फाइल सिलेक्ट करनी है। पीएनजी फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। लेक्चर 2 के नाम से ऑलरेडी सेव है, मैं 2.1 कर देती हूँ, 2.1, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके कर दिया, ये हमारा डिजाइन हो गया पीएनजी में से। आपने मुझे पीएनजी में सेंड करना है, बट आपने इसको बाद में सेव भी कर लेना है दोबारा से। 2.1 में रख लियो दोबारा, 2.1 रख लिया, पीएनजी नहीं। आप दोबारा जब आप सेव करोगे ये एआई फाइल सेव करनी है आपने, सेव टाइप एज एआई, एआई में कर दिया। और अब इसको मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। एआई फाइल क्या होती है और बाद में ओके भी करना है। एआई फाइल क्या होती है, एआई फाइल जो होती है वो एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल होती है। आप उसको री एडिट कर सकते हो। पीएनजी फाइल सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए फाइल होती है, और एआई फाइल एडिटेबल होती है, उसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं।